गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई सुबह एक नई ताजगी के साथ आपका पीयूष पांडे आपसे जुड़ता हुआ और लगातार हम आपको लखनऊ के पुराने सीनियर क्रिकेटरों से मिलाते जा रहे हैं। उनको हम लोग ला के आने वाली पीढ़ियों को कुछ उनसे मार्गदर्शन दिलवा रहे हैं। इसी कड़ी में मैं अनुराग श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करूंगा, कृपया हमारे बीच आए और कुछ। गुड मॉर्निंग पीयूष। और पीयूष जो काम कर रहे हैं आने वाले क्रिकेटर्स के लिए, उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छी शुरुआत की है। पीयूष ने अपने यूट्यूब चैनल पर रोज़ कोई ना कोई टिप देते हैं हमारे यंगस्टर्स को। तो पीयूष, आज आप क्या टिप देना चाह रहे हैं? नहीं अनुराग भाई, मैं टिप तो मैं यही चाह रहा था। मेरे दिमाग में एक मोटा मोटी ये चल रहा है कि मैं कुछ आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कर जाऊँ, जिसे कहते हैं निस्वार्थ भाव से एक सेवा मेरे दिमाग में चल रही है। अगर मैं ट्रायल ले रहा हूँ बच्चों का, तो मैं मतलब किसी भी स्टोर सिफारिश का कहीं भी मेरा दिमाग में नहीं रहता। गरीब से गरीब बच्चा, उसको किस तरीके से हमको ऊपर लाना है, हमारे दिमाग में यही मोटो रहता है। तो मैं लगातार यही कोशिश कर रहा हूँ। और इसी कड़ी में हमने ऐसा कुछ, मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ कमियां अभी बच्चों में बाकी हैं, क्योंकि 3 साल लगातार ट्रायल लेने के बाद मुझे ऐसा समझ में आया कि इन बच्चों को अपने सीनियर क्रिकेटर से जोड़ता जाऊँ, उनसे इनको इन्वॉल्व करता जाऊं, जिससे वो हमारी जो पुरानी पीढ़ी है इस नई पीढ़ी को कुछ दे। पहले हम लोग केडी सिंह बाबू स्टेडियम में एक साथ प्रैक्टिस करते थे और हमारे सीनियर जूनियर सब एक साथ आते थे। तो उनसे हम जब जुड़ते थे, उनसे सब जब कुछ सीखते थे, तो हमको बहुत कुछ मिलता था, ज्ञान मिलता था। वो आज की तारीख में मिसिंग है। मैं ये देखता हूँ कि अब वो क्रिकेट भी वैसा नहीं रह गया, बिल्कुल एटमॉस्फेयर चेंज हो चुका है। कोई सब अलग अलग एकेडमियाज में जाते हैं बच्चे, वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ पे वो सीनियर्स नहीं है, जो मिसिंग है। तो पीयूष, उसका एक कारण ये भी है कि जब हम लोगों ने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया था, उस समय लखनऊ की पॉपुलेशन लगभग 20 लाख या 15 लाख हुआ करती थी। आज की तारीख में 60 से 70 लाख की पॉपुलेशन हो चुकी है। क्रिकेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। आईपीएल के आने के बाद हर पेरेंट्स और हर बच्चा चाहता है कि मुझे क्रिकेट खेलना है। तो जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो बिल्कुल सही बात कही कि लखनऊ में एक सेंटर होता था, लखनऊ का केडी सिंह बाबू स्टेडियम, जहां पर हम लोग प्रैक्टिस करते थे। और लखनऊ के सारे ही क्रिकेटर्स इसी स्थान पर आते थे। तो जूनियर से सीनियर जब हम प्रैक्टिस करते थे, जैसे मैं ऑफिस स्पिनर था, तो जब मैं अपने रनअप पर खड़ा होता था नेट्स पे, तो हमारे साथ में मज़हर भाई, टीके भाई, मज़हर अली अंसारी, टीके भट्टाचार्य, ऐसे बॉलर्स खड़े होते थे जो कि रणजी ट्रॉफी ऑलरेडी खेल रहे थे उस समय। तो उनके साथ बॉलिंग करते थे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता था। इसी तरीके जो बैट्समैन होते थे, अशोक बॉम्बी बैटिंग कर रहे हैं, यूसुफ अली बैटिंग कर रहे हैं, कभी कभी केबी काला इलाहाबाद के लखनऊ आते थे तो वो भी यहाँ पे प्रैक्टिस करते थे। तो अच्छे बड़े बड़े बैट्समैन को बॉलिंग करने का मौका मिलता था, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता था। इस कड़ी में मैं 2-3 नाम और आपको बैट्समैन बताऊंगा। एनआर डे साहब आते थे, वो बहुत सीनियर थे हम लोगों से, और वो स्टेट बैंक में उस समय जॉब भी कर रहे थे। बॉम्बी साहब आते थे, बॉम्बी साहब आते थे, नौटियाल साहब आते थे, जो बहुत कुछ हम लोग को सिखाते भी थे। तो एक वो माहौल था, नो डाउट। लेकिन अभी भी हम एक नया कुछ करने के लिए आए हैं, और ऐसा नहीं है कि इस पीढ़ी में कुछ मिसिंग है। हम लोग जो कमी है उसको पूरा करेंगे अनुराग भाई। तो पीयूष, आज मैं जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जिन बच्चों ने क्रिकेट को एक प्रोफेशन के तौर पर लिया है, क्रिकेट सीख रहे हैं, एक टिप मैं देना चाहता हूँ। वैसे तो बहुत सारी टिप्स होती हैं, क्रिकेट में सीखने का कोई अंत नहीं होता है। और कहते हैं जो परफॉर्मिंग जॉब होती है उसमें आप ज़िंदगी भर सीखते हैं। आप रणजी ट्रॉफी प्लेयर हो जाएंगे, आप इंडिया प्लेयर हो जाएंगे, आप इंडिया खेल रहे होंगे, उस समय भी आपको सीखते रहना होगा, क्योंकि परफॉर्मिंग जॉब में स्काई इज़ द लिमिट। तो कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इंसान जो होता है, वो जो जज होता है, इंसान खुद अपने आप का सबसे बड़ा जज है। आपके जो कोचेस हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, वो तो आपको बताएंगे, आपकी कमियां देखकर आपको बताएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर इंसान को खुद ये मालूम होता है कि मेरे अंदर क्या कमी है, एक इंसान के तौर पर। इसी तरीके से एक क्रिकेटर के तौर पर हमें मालूम होता है कि मेरे अंदर क्या कमी है। इसी तरीके से बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो, बैट्समैन होगा, उसको ये मालूम होगा कि मेरे अंदर क्या कमी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो धीरे धीरे जो कमियां हैं, उन कमियों को आप जैसे धीरे धीरे दूर करते जाएंगे, उतने बेहतर खिलाड़ी होते जाएंगे। कमियां दूर कैसे होंगी? जैसे कि अभी आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के खिलाड़ी हैं, तो आपके अंदर 60% कमियां हैं या 40% कमियां हैं। उसके ऊपर का जो खिलाड़ी है, जो रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, उसके अंदर 25 से 30% जो है वो कमियां हैं। जो इंडिया खेल रहा है उसके अंदर 10 से 15% कमियां उसके अंदर भी हैं, लेकिन कमियां कम हैं। रोहित शर्मा या विराट कोहली की बात करें तो उनके पास 10% कमियां हैं।
आप अभी छोटे लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, तो आपके पास 50% कमियां हैं या 60% कमियां हैं। तो उन कमियों के ऊपर आप काम करिए। आपको मालूम है, आप हो सकता है आउट स्विंग बहुत अच्छा खेलते हैं तो इन स्विंग उतना अच्छा ना खेलते हो। आप लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं तो हो सकता है राइट आर्म लेग स्पिनर को उतना अच्छा ना खेलते हो, या ऑफ स्पिनर को उतना अच्छा ना खेलते हो। आप ड्राइव बहुत अच्छी करते हैं तो हो सकता है कि आप हुक बहुत अच्छा ना करते हो। आप कट बहुत अच्छा करते हैं तो हो सकता है कि आप लिफ्ट बहुत अच्छा ना करते हो। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि आप एक डायरी बनाइए, एक कॉपी बनाइए, उसमें अपने जो कमियां हैं उनको नोट करिए, उन्हें लिखिए और धीरे धीरे उन कमियों के ऊपर पीयूष काम करिए। बिल्कुल पर्टिकुलर खाली मेहनत करने से नहीं होगा। मेहनत जो होगी वो प्लान्ड वे में जब आप करेंगे तब उसका फ़ायदा मिलेगा। ऐसे आप 2 घंटे जाके रनिंग कर लेंगे, शाम को 3 घंटे जाके नेट प्रैक्टिस कर लेंगे, नेट पे आधे घंटे जाके बैटिंग कर लेंगे, फ़ायदा देगा, लेकिन वो फ़ायदा आपको ज़्यादा तब देगा जब आप प्लान्ड वे में जाएंगे। आप अपनी कमियों के ऊपर काम करेंगे। आपकी कमी अगर आउट स्विंग है तो आप आउट स्विंग बॉलर को लें, और आजकल हल्की बॉल्स आती हैं, आप सभी लोग यंगस्टर्स जानते हैं, जो स्विंग बॉल के लिए होती है, आप उसकी प्रैक्टिस करिए। अगर आप स्पीड पे कमज़ोर हैं तो आप स्पीड चाहे बॉलिंग मशीन से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो टेनिस बॉल को अगर पानी में भिगो के आप प्रैक्टिस करें तो बहुत तेज़ निकलती है, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप स्पिनर्स पे वीक हैं तो आप स्पिनर्स पे काम करिए। तो अपनी कमियां जो हैं उन कमियों को धीरे धीरे कम करिए, तो आपको 1 महीने 2 महीने में आपको खुद रियलाइज़ होगा जो 50% कमियां थी आपने उसको 35% पर आप ले आए हैं, तो अब 35% हो गया, तो धीरे धीरे आप इम्प्रूव करते जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से बॉलर्स भी इसी तरीके से बॉलर्स भी हैं, जो चाहे फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर हो। आप सबसे पहले लाइन लेंथ पर काम करिए, फिर अपनी स्पीड पे काम करिए, फिर अपने टर्न पे काम करिए, फिर अपनी जो वेरिएशंस हैं उस पर काम करिए, और उसके लिए आपके अंदर जो कमियां हैं अपने कोचेस से आप बात करिए कि उन कमियों को कैसे दूर करना। बिल्कुल सही अनुराग भाई, आपकी ये जो बातें हैं, मैं मैसेज ये बच्चों को तक पहुंचना चाहिए। मुझे याद है रवि शास्त्री पूरे दिन खड़े रहते थे, जब उनको फ्लिक उनके पैर पे बॉल मिलती थी तब वो शॉट मारते थे। गावस्कर स्ट्रेट ड्राइव का वेट करते रहते थे, पूरे दिन लेफ्ट करते थे, जब उनको बॉल ऊपर मिलती थी स्ट्रेट ड्राइव मारते थे। गुंडप्पा विश्वनाथ कट्स के बहुत अच्छा कट्स करते थे, वो वेट करते थे, अपनी उस फेवरेट शॉट का वेट करते थे, बाकी को डिफेंस करते थे। तो प्लीज़ आने वाली पीढ़ी अपनी फेवरेट शॉट्स पे कंट्रोल करिए, उस पर भारत हासिल करिए, वही आपको रन बनाएंगे, और जो आपकी कमजोरियाँ उस पर डिफेंस पे आइए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर।